नमस्कार। शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए हम यहाँ सितंबर 2026 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के अब सिर्फ 9 महीने बचे हुए हैं। साथ ही साथ जो राहु की स्थितियाँ प्रथम भाव में निरंतर भ्रम पैदा कर रही थी, अज्ञात भय दे रही थी, आप अपने विषय विशेषक क्रम के साथ में पूरी ऊर्जा महसूस नहीं कर पा रहे थे, उन सारी ही स्थितियों में जो अब एक सकारात्मक पक्ष का निर्माण होना चाहिए वो पूर्णकालिक तौर पर आपके लिए बना हुआ है। शनिदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ और राहु प्रथम भावस्थ है। धीरे धीरे कन्फ्यूज़न हटने की प्रिपरेशन है। इस महीने भी ये ध्यान रखिएगा कि जहाँ भ्रम आया है उसको पूरे तरीके से हम सुलझाने की तरफ चलें और उसके बाद में अपनी यात्रा को आगे की ओर तय करने वाले रहें। ये एक प्रमुख निक्षेपण अपनी इस यात्रा में रख कर चलने की आपको आवश्यकता है। विनम्रतापूर्वक ये निवेदन करना चाहेंगे। इसके अलावा सबकॉन्शियस फियर किस तरह से हटा सकते हैं, जिस भ्रम और भय की जगह ही नहीं उसको हम बहुत ज़्यादा हावी किए बैठे हैं, धीरे धीरे उसको हटाने की प्रक्रिया के साथ में चलना भी आपके लिए एक बेहतर स्वरूप और सामंजस्य का क्रम कहा जाएगा। प्रथमेश द्वितीय भाव में है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ साथ में जो कार्य हैं उनकी रूपरेखा बहुत अच्छे से बनती और बढ़ती चली जा रही है। ये विशेष बात आप गौर करते हुए चलिएगा। ये प्रमुख निवेदन हम करना चाहेंगे। इसके अलावा यहाँ जो द्वितीय भाव में शनिदेव की स्थितियाँ हैं और द्वितीय स्वयं बृहस्पति षष्ठ भाव में है, आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट के साथ में आपकी पूरी आजीविका जुड़ी हुई है। एक तरह से किसी व्यक्ति के लिए पैसिव इनकम सोर्सेज होता है और किसी व्यक्ति के लिए पूरी तरीके से वो ही इनकम सोर्स होता है। वो जो प्रक्रिया और पोजीशन है आपके लिए अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स और बेसिस को एस्टेब्लिश करती है, जिसके साथ आप अपनी यात्रा स्वरूप को निरंतर तौर पर बढ़ाते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि वाणी जितनी सारगर्भित क्रम के साथ में है, जितने धीमेपन को अपने साथ में लेकर चल रही है, उतनी ही बेहतरी आपको देती चली जा रही है। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में आ रहे वैचारिक गतिरोध से पूर्णतया बचकर चलना आपकी प्रमुख विजय का क्रम कहा जाएगा। उसको भी अपने भीतर तक अपनाते हुए आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। इस बात को स्मृतियों में अक्षुण्ण आधार पर रखें कि जो भागदौड़ आपके साथ में चल रही है, अंततोगत्वा वो बेहतर से बेहतर परिणामों को ही आपके साथ में लेकर आ रही है। और इसी के साथ में बुध शनिदेव का दृष्टि निक्षेपण है, इसलिए इस महीने आप जितनी मेहनत के साथ में हैं उतने ही यथेष्ट फल हैं। यानी कि जो फाइनेंशियल गेन है और आपके नाम का गेन है, दोनों ही इंक्रीमेंटल पोजीशंस में साथ साथ चलते हुए हैं। पराक्रम भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, तो इसी वजह से यात्राओं से संबंधित कामकाज में जितनी तीव्रता को आप अपने साथ में देखना चाहते हैं, जितनी बेहतरी को आप अपने साथ में बढ़ाना चाहते हैं, उसका एक एक सिरा स्वरूप आपके साथ में चलता चला जा रहा है। कोई भी नेगेटिविटी के कंसर्न्स वहाँ से स्टेबलाइज और एस्टेब्लिश बिल्कुल भी नहीं है। इस एक बात को अपने भीतर तक गौर करते हुए चलने का प्रयत्न आप करते चले जाइएगा। ये भी याद रखिएगा कि जो कॉरपोरेट कल्चर के साथ में जुड़ी हुई स्थितियाँ थी उसमें धीरे धीरे जो शुभाशुभता बढ़नी चाहिए, बेटरमेंट की जो प्रोग्रेसिव अप्रोच साथ में आनी चाहिए वो बनी हुई है। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में विशेष स्तर पर संकल्पित होकर जो चलना होता है, उस प्रभाव में आप बहुत अच्छे से अपने साथ में चलने वाले हो सकते हैं। कोई भी ऐसी दुविधा सम्यक क्रम उपस्थित नहीं है। ये याद रखें कि कॉरपोरेट कल्चर में जो लंबे समय से आपको घटन हो रही थी या जो अपने फ्लो में आप स्टेबलाइज नहीं हो पा रहे थे, वहाँ से भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ कंटिन्यूसली बना हुआ है। परंतु भाइयों और मित्रों में संतान पक्ष को लेकर किसी भी तरीके का वैचारिक गतिरोध नहीं आने पाए, ये ध्यान रखिएगा। चतुर्थ भाव के जो अधिपति हैं वो भाग्य भावस्थ क्रम में है। ये एक योग कारक स्थिति है। भाग्य के संकेतों के साथ में किसी भी ज़मीन संबंधी निर्णय में आपको सकारात्मक पक्ष साथ में प्रतिध्वनित होता हुआ मिल रहा है, तो उसको अपने साथ बहुत अच्छे से लेकर चलते हुए आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी आप करते चले जाइएगा। यह एक विशेष निवेदन हम आपसे करना चाहेंगे। और इसके अलावा जिन कार्यों में लंबे समय से अटकाव था, जिन कार्यों में लंबे समय से बेहतरी नहीं आ पा रही थी, उसमें भी अब एक बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट आपके साथ में एस्टैब्लिश होते हुए हैं।
वहीं मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में पूरे तरीके से वृद्धि है और उसी वृद्धि के साथ में ये समय अंतराल आपको आगे बढ़ा रहा है। इसी समय की अवस्था में मदर की हेल्थ को लेकर जो कंसर्न्स थे वो पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव बेसिस के साथ में एस्टेब्लिश और स्टेबलाइज होते चले जाते हैं। ये गौर करते चले जाइएगा। और इसके अलावा इंटीरियर संबंधी कामकाज में और ज़्यादा प्रोग्रेस आपके लिए बनी हुई प्रतीत होती है। पंचम भाव की चर्चा करें तो यहाँ गौर कीजिएगा कि जो पंचमेश हैं बुध वो अष्टम भाव में और मंगल यहाँ दृष्टिगोचर अवस्था के साथ है। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में ये एक अद्भुत संयोजन बन रहा है। द्वितीय, पंचम, अष्टम और एकादश के साथ में किसी भी तरीके के निवेश को देखा जाता है जो रोटेशन में आ सकता है। इमूवेबल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो रोटेशन के साथ में आ सकता है। तो आप देखिएगा पंचमेश अष्टम में मंगल की दृष्टि यहाँ अष्टम पर, बुध पुनः द्वितीय भाव को देखते हुए मंगल की दृष्टि यहाँ बृहस्पति के मूल त्रिकोण पर भी है और शनिदेव बृहस्पति के मूल त्रिकोण को देख रहे हैं। तो ये चारों ही भाव अपने हस्तक्षेप के साथ में, इसलिए स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए पोजीशन में जो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट्स के प्रोपोर्शन होते हैं वो और ज्यादा प्रोग्रेस आपको देते चले जा रहे हैं। दुविधा सम्यक क्रम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो वहां एब्रप्ट एग्जिट हो सकता है, विशेष तौर पर समझिएगा, परंतु उसको लंबे सिरे की बेहतरी के स्वरूप में ही आपके लिए देखा और समझा जा सकता है। इस बात को भी अपने भीतर की विचारशीलता में पूरी जगह देते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना अति विशिष्ट क्रमबद्ध सिरा कहा जाएगा। वहीं पर यह भी गौर कीजिएगा कि शिक्षा संबंधी क्रम में भटकाव निकल कर आ सकते हैं, उससे संभलें। मेडिकल संबंधी फील्ड में विशेष तौर पर 6th हाउस की पोजीशन के साथ में बात करते हैं तो बुध के नक्षत्र के साथ में बृहस्पति है। थायराइड और वसा संबंधित रोग, विशेष तौर पर आकस्मिक वजन वृद्धि को नोटिसेबल बेस में लेकर चलें, उसको हल्के में नहीं लें। इसके अलावा जो आपकी डिप्लोमेटिक अप्रोच है वो शत्रुवत क्रम को बिल्कुल भी हावी करने वाली नहीं होती। वहाँ से अपने पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट को देखते हुए आप अपनी जर्नी को काफ़ी हद तक इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा इस समय की संभावना के सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु में जो बैंकिंग संबंधी कामकाज है वो निकल कर आने वाले होते हैं। अटमोस्ट प्रोग्रेसिव मेजर्स को स्टेबलाइज करने वाले होते हैं, वहाँ से कोई भी नेगेटिविटी वाले कंसर्न नहीं है। जो फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, एक निगाह आपकी पूरी तरीके से वहाँ है जहाँ से आप उन फाइनेंशियल बर्डन्स को कम कर पाते हैं और अपनी पॉजिटिविटी को अक्यूमुलेट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं। इस बात को आप पूरे तरीके से अपने साथ में स्थापित करते हुए चलते चले जाइएगा। 7th हाउस में जो सूर्य केतु की स्थितियां साथ साथ में बनी हुई है, गृहस्थ पक्ष के साथ में कभी आप बहुत ज्यादा जुड़ाव और कभी आप एकदम विरक्ति के भाव देख सकते हैं। ये जो प्रपोर्शन साथ में चला करते हैं ये डिस्टर्बेंसेस को जन्म दे सकते हैं, उससे पूर्णकालिक तौर पर संभलने की आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप में काफी हद तक संभल कर अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न आप कीजिएगा। जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन में कोई भी बड़ी शुरुआत करना चाहते हैं, सधी हुई और लंबे समय की शुरुआत कीजिएगा। 2-3 महीनों के परिणामों की अपेक्षा के साथ में आप किसी भी कामकाज में चले हैं और उसका डिसीजन लेना चाह रहे हैं तो वो गफलत होगी, क्योंकि सूर्य केतु ग्रहण दोष में 17 सितंबर तक साथ में है। अब बात करते हैं अष्टम भाव की, जहां बुधादित्य बनने वाला होगा। अब बुधादित्य के बनने के साथ में जो स्थितियां 17 सितंबर के बाद से यहाँ बुधादित्य बनेगा, विदेश संबंधी कार्यों में रुचिकर स्थितियां बढ़ सकती है, क्योंकि बृहस्पति भी द्वादश को देख रहे हैं, कर्म भाव को देख रहे हैं और अष्टम भी पूरी ताकत के साथ में सामने है। तो वो जो प्रोग्रेसिव पॉजिटिविटी है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस मेजर्स के साथ में आपको आगे बढ़ाती है, मन के भीतर के सारे ही दुराव हटाती है, जीवन की स्थिरता को बढ़ाती है और उसके साथ में आप जितना अच्छे से आगे की ओर चलायमान होना चाहते हैं उस ओर चल सकते हैं। ये भी गौर कीजिएगा कि शुरुआती क्रम में यहाँ शनिदेव का जो दृष्टि संबंध बुध पर एकल बूते बना हुआ है, ऐसी अवस्थाओं में आपके हुनर को लोगों के सामने बहुत अच्छे से जगह मिल सकती है। भीतर से आध्यात्मिक सिरे में जो खुद को एक स्ट्रक्चर्ड नोट पर लेकर चलना होता है वो ताकत भी आपके साथ है। नवम भाव की चर्चा करें तो नवमेश शुक्र नवम भाव में है, इसलिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी हावी है। आध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़ना हो सकता है। फैशन, टेक्नोलॉजी, डिजाइनिंग संबंधी किसी भी एजुकेशनल बेस के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं तो उस तरफ भी अपनी गतिविधियों को काफ़ी सकारात्मक पक्ष के साथ में संचालित करते हुए आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ये तीव्रगामी ताकत भी आप अपने साथ बहुत अच्छे से बनाकर चलते चले जाइएगा।
10th हाउस के साथ में बात करें तो दशमेश मंगल पंचम भावस्थ क्रम के साथ में है, बुध की राशि स्थानक क्रम के साथ में है। इसी वजह से इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ साथ में गतिमान होती चली जाती है। जो नकारात्मकता भरे पक्ष लंबे समय से हावी थे, अब वो हटने की तैयारी करते हैं। इस समय की व्यवस्था के साथ एक और बात निकल कर आती है कि मन में छोटी छोटी जिन बातों को लेकर भ्रम बने हुए थे, उससे भी मुक्त होकर आप अपनी जीवन यात्रा को इच्छा शक्ति के बलबूते आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। जो भी महानुभाव व्यापारिक जीवन के साथ में यहाँ उद्देश्यवान क्रम में बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, तो उनके लिए और अधिक बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। लाभ भाव की चर्चा करें तो लाभेश की स्थितियां षष्ठ भावस्थ क्रम में है, इसलिए लाभ है, परंतु निरंतरता के साथ में थोड़ी सी निर्णायक मौकों पर कमी रह सकती है और उसमें खर्चों की अधिकता रह सकती है। फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाने से बचिएगा। उल्टा जो बर्डन्स बने हुए हैं उनको कम करने की राह किस तरह से आगे बढ़ेगी, उसको तय करते हुए चलना आपके लिए एक नया मार्ग माध्यम का आधार कहा जा सकता है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो गौर कीजिएगा कि द्वादशेश धन भावस्थ क्रम में है, बृहस्पति के राशि स्थान में है, 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम है। बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहाँ पर भी द्वादश और एक तरह से द्वितीय भाव पर यानी द्वादशेश पर भी इनका दृष्टि संबंध है। इसलिए आपके लिए प्रमुख तौर पर एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कोर्ट कचहरी संबंधित कोई भी मामला लंबे समय से जीवन यात्रा में चल रहे थे, वो भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेसिस को पूरे तरीके से स्टेबलाइज करते हुए आपको आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कोई भी नकारात्मकता भरा पक्ष और प्रभाव का सिरा वहाँ से अपनी उपस्थिति को बिल्कुल भी दर्ज करवाने वाला नहीं होता है। इस बात को सारगर्भित तौर पर अपने साथ में जीवन यात्रा में लेकर चलने का पूरा प्रयास आप करते चले जाइएगा। जितना हो सके हनुमंत उपासना के साथ में समय रहे तो बेहतरी है। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए सितंबर 2026 का मासिक राशिफल। हम इसी तरह से चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।